हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन। फ्रेंड्स, जैसा भी कल के वीडियो मैंने आपको बताया कि कल यानी 6 जुलाई को हायर एजुकेशन रेगुलेटर की मीटिंग हुई, राइट। तो उस मीटिंग में कुछ डिसीजंस लिए गए, राइट, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। और उन्हीं के रिगार्डिंग आज यूजीसी ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं वो कुछ एक उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो ये आपके सामने गाइडलाइंस दिख रही हैं। तो यहाँ गाइडलाइन का सबसे पहला जो पॉइंट आपके सामने दिखाई दे रहा है, मोड ऑफ टर्मिनल सेमेस्टर फाइनल एग्जामिनेशन 2019-20, right? The universities are required to complete the examinations by the end of September 2020 इन ऑफलाइन यानी पेन पेपर मोड से हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है, या ब्लेंडेड या दोनों मिला जुला के भी हो सकता है। मोड फॉलोइंग द प्रेस्क्राइब्ड प्रोटोकॉल्स गाइडलाइंस रिलेटेड टू कोविड-19 पैंडेमिक। ठीक है, मतलब वही चीज़ है कि जो भी फाइनल यानी टर्मिनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर के एग्जामिनेशंस हैं वो होने तय हैं, सितंबर एंड तक कभी भी हो सकते हैं। यूजीसी ने अपनी तरफ से गाइडलाइंस जारी की हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि ये टर्मिनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर का जो एग्जैक्ट मतलब है, जो भी स्टूडेंट्स अपने एकेडमिक प्रोग्राम्स आप लोग कर रहे हैं या जो भी सेमेस्टर प्रोग्राम्स हैं उनमें जो लास्ट आपका सेमेस्टर है, ठीक है, उसी को टर्मिनेटिंग सेमेस्टर बोला जाएगा, राइट। अगर 6 सेमेस्टर्स है टोटल तो उसमें 6 सेमेस्टर हो गया, या 4 सेमेस्टर्स है टोटल तो उसमें 4 सेमेस्टर हो गया। ठीक है, और फाइनल ईयर वही हो गया कि जहाँ पर भी एग्जामिनेशन ईयरली मोड में होते हैं ना, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, तो उस तरीके से जिनका भी लास्ट ईयर है तो उनके लिए बेसिकली बोला गया है। तो यहाँ फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर की भी बात नहीं हो रही है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। अब आगे जो नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने दिख रहा है ये है प्रोविजन ऑफ एग्जामिनेशन थ्रू स्पेशल चांस। इन केस अ स्टूडेंट ऑफ टर्मिनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर इज अनेबल टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन, अगर एग्जामिनेशन में बाय द वे कोई स्टूडेंट अपीयर नहीं हो पाता है, कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी फॉर व्हाटसोएवर द रीजन मे बी, जो भी कोई रीज़न हो उसकी वजह से, ही और शी मे बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू अपीयर इन स्पेशल एग्जामिनेशन, यानी जो भी अगर कैंडिडेट्स हैं किसी भी वजह से अपीयर नहीं हो पाता एग्जामिनेशन में तो उनको एक चांस मिल सकता है, एक अपॉर्चुनिटी उनको मिल सकती है टू अपीयर इन स्पेशल एग्जामिनेशन फॉर सच कोर्सेज और पेपर्स, राइट, विच मे बी कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी, जो कि यूनिवर्सिटी के द्वारा ही होंगे, एंड व्हेन फीजिबल, जब भी वो कराए जा सकते होंगे। ठीक है ना, सो दैट द स्टूडेंट इज नॉट पुट टू एनी इनकन्वीनियंस डिसएडवांटेज, द अबव प्रोविजन शैल बी एप्लीकेबल ओनली फॉर द करंट एकेडमिक सेशन 2019-20। दोस्तों ये चीज़ ध्यान में देने वाली है कि जो 19-20 का सेशन है सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए गाइडलाइंस है। ठीक है, और इसके आगे अब चलते हैं। तो एक मेरे पास क्वेरी आई थी बैकलॉग एग्ज़ाम के लिए कि बैकलॉग पेपर्स होंगे कि नहीं होंगे, उनका क्या होगा, तो उनका भी इसमें मेंशन किया है इन्होंने पॉइंट, बैकलॉग ऑफ पेपर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ टर्मिनल सेमेस्टर एंड फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि टर्मिनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर की ही यहाँ पर भी बात करी जा रही है, तो यहाँ पर भी जो आपके इंटरमीडिएट सेमेस्टर्स हैं उनकी बात नहीं करी जा रही है। ठीक है ना, अब इसमें ज़रा देख लीजिएगा, द स्टूडेंट्स ऑफ टर्मिनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैविंग बैकलॉग शुड कंपल्सरली बी इवैल्यूएटेड बाय कंडक्टिंग एग्जामिनेशन इन ऑफलाइन यानी पेन पेपर मोड, ऑनलाइन या ब्लेंडेड मोड, राइट, एज पर फिजिबिलिटी एंड सूटेबिलिटी। ठीक है ना, तो यानी जो भी फाइनल ईयर या टर्मिनल सेमेस्टर के जो भी बैकलॉग पेपर्स हैं जिसके भी, तो वो डेफिनेटली होंगे, वो अलग है, उसका मोड कुछ भी हो सकता है, और टाइमिंग जो भी होगा वो आपके यूनिवर्सिटी की तरफ से उसके जो भी डेट शीट होगा वो आपको पता चल जाएगा, राइट। और फोर्थ पॉइंट को ज़रा देखिएगा, द गाइडलाइंस रिगार्डिंग इंटरमीडिएट सेमेस्टर ईयर एग्जामिनेशन विल रिमेन अनचेंज्ड एज नोटिफाइड ऑन 29 अप्रैल 2020। इसको मैंने कल भी आपको वीडियो में बताया था कि जो गाइडलाइंस हैं, जो अभी मैंने आपको बताया कि इंटरमीडिएट सेमेस्टर या ईयर एग्जामिनेशंस की, जिनके भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है, या जिनके भी इंटरमीडिएट सेमेस्टर्स लाइक फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, राइट, तो टर्मिनल सेमेस्टर छोड़ के जो भी हैं तो उनके लिए गाइडलाइंस वही रहेंगी जो 29 अप्रैल को यूजीसी ने दी थी। अभी वो क्या थी वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगा। तो आगे इसका जो फिफ्थ पॉइंट है उसको भी जरा देख लीजिए, द रेलेवेंट डिटेल इफ नीड बी pertaining to the admissions and academic calendar in the universities and colleges shall be issued separately in place of those mentioned in the earlier guidelines issued on 29 अप्रैल 2020। ठीक है, तो फिलहाल अभी यहाँ पर और कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपको देखने वाला हो। हाँ, बस ये आपको पॉइंट मैं ज़रूर क्लियर कर दूं कि ये जो 29 अप्रैल 2020 की गाइडलाइन थी इंटरमीडिएट सेमेस्टर्स या ईयर एग्जामिनेशन के लिए, तो वो क्या थी उसको और ज़रा आप देख लीजिएगा। और फ्रेंड, जो भी लोग इन गाइडलाइंस के लिंक चाहते हैं या जो भी इनको डाउनलोड करना चाहते हैं, वो लिंक आप सभी को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली इन गाइडलाइंस के पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आपको मैं दिखा देता हूँ 29 अप्रैल का। तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर सीधे मैंने अप्रैल की गाइडलाइन खोल ली है। ये गाइडलाइन इशू की गई थी 29 अप्रैल को। ठीक है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको सीधे दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हो गाइडलाइंस
एग्जामिनेशन के लिए स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसमें जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 5th पॉइंट बेसिकली आप देखिएगा ज़रा। फॉर इंटरमीडिएट सेमेस्टर ईयर स्टूडेंट्स द यूनिवर्सिटी में कंडक्ट एग्जामिनेशन आफ्टर मेकिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ देयर लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस, residential status of the students, status of COVID-19 pandemic spread in different region, state and other factors। ठीक है, इसके आगे जो इंपॉर्टेंट लाइन है इसको ज़रा देखिए। इन केस द सिचुएशन डज नॉट अपीयर टू बी नॉर्मल इन व्यू ऑफ COVID-19 इन ऑर्डर टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट। तो फ्रेंड्स, इनका ये कहना है कि यहाँ पर अगर COVID-19 की वजह से वही दिक्कत बनी रहती है और कोई दिक्कतें आती हैं जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के पैरामीटर्स भी काम नहीं करते हैं, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स की हेल्थ से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ या कोई भी खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। तो फिलहाल उस केस में इनका ये कहना था कि ग्रेडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स कुड बी कंपोजिट ऑफ 50% मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ द पैटर्न ऑफ इंटरनल इवैल्यूएशन अडॉप्टेड बाय द यूनिवर्सिटी एंड रिमेनिंग 50% मार्क्स कैन बी अवॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन प्रीवियस सेमेस्टर ओनली इफ अवेलेबल। दोस्तों, इस बात को ध्यान से समझिएगा, ये जो 50% मार्क्स के लिए बोला गया है ये तो आपके होंगे इंटरनल एवैल्यूएशन बेस्ड, राइट, जो भी आपके इंटरनल असेसमेंट्स हैं या जो भी आपका इंटरनल एवैल्यूएशन होता है उसके बेसिस पे। और इनका ये कहना है जो रिमेनिंग 50% है वो आपको प्रीवियस सेमेस्टर के बेस पे दिए जाएंगे इफ़ अवेलेबल, अगर हुए हैं तो। अब मान लीजिए किसी का फर्स्ट सेमेस्टर है या किसी का फर्स्ट ईयर है, तो उसका प्रीवियस सेमेस्टर या प्रीवियस ईयर कहाँ होगा? तो उस केस में इन्होंने क्या कहा, इन द सिचुएशन वेयर प्रीवियस सेमेस्टर और प्रीवियस ईयर मार्क्स आर नॉट अवेलेबल, अगर प्रीवियस ईयर या प्रीवियस सेमेस्टर के मार्क्स अवेलेबल नहीं हैं तो particularly in the first year of annual pattern of examination 100% evaluation may be done on the basis of the internal evaluation। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो ऐसे केस में जहाँ पर प्रीवियस ईयर या प्रीवियस सेमेस्टर के मार्क्स नहीं अवेलेबल हैं, तो उस केस में जो फर्स्ट ईयर का जो भी एनुअल पैटर्न होगा एग्जामिनेशन का, उसका जो 100% इवैल्यूएशन है वो किया जाएगा आपके इंटरनल इवैल्यूएशन के ही आधार पे। ठीक है, तो जो यहाँ पर 50-50 था वो यहाँ पर इन्होंने बोल दिया है कि नहीं, यहाँ पर अगर ऐसा होता है कि प्रीवियस ईयर या प्रीवियस सेमेस्टर के एग्जाम्स नहीं होते हैं या मार्क्स नहीं होते हैं, तो वहाँ पर 100% आपका इंटरनल इवैल्यूएशन के बेसिस पे किया जाएगा। ठीक है ना। आगे जो नेक्स्ट लाइन दी है, इफ़ द स्टूडेंट विशेस टू इम्प्रूव द ग्रेड्स ही शी में अपीयर इन स्पेशल एग्जाम्स फॉर सच सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट सेमेस्टर। मतलब इनका कहना है कि अगर कोई स्टूडेंट अपने ग्रेड्स को इम्प्रूव करना चाहता है तो उसके लिए जो उसका नेक्स्ट सेमेस्टर या नेक्स्ट ईयर होगा उसमें वो एग्जामिनेशंस दोबारा कराए जाएंगे, जो स्पेशल एग्जाम्स होंगे उसमें वो अपीयर हो सकता है अगर वो अपना ग्रेड इम्प्रूव करना चाहे तो। ठीक है, ये भी एक प्रोविजन रहेगा, लेकिन ये ध्यान में देने वाली चीज़ है कि ये गाइडलाइन सिर्फ और सिर्फ 2019 टू 2020 सेशन के ही लिए है, उसके अलावा किसी भी सेशन के लिए नहीं है। ठीक है, और इसके बाद जो 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट को भी ज़रा देखिएगा। द स्कीम ऑफ कैरी फॉरवर्ड फॉर द सब्जेक्ट्स इन विच द स्टूडेंट हैज़ फेल्ड, जिसमें भी फेल हो चुके हैं, विल बी अलाउड फॉर द करेंट एकेडमिक ईयर इन द यूनिवर्सिटीज़ एंड एवरी स्टूडेंट विल बी प्रमोटेड टू नेक्स्ट सेमेस्टर नेक्स्ट ईयर। तो अगर ऐसे कोई भी स्टूडेंट्स होते हैं जो इस एकेडमिक सेशन में अगर किसी भी सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, तो उनके लिए जो कैरी फॉरवर्ड स्कीम है वो लागू की जाएगी, जिसमें उनको डायरेक्टली नेक्स्ट सेमेस्टर या नेक्स्ट ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक है ना। However, such students may clear the examination of the course in which he or she has failed, remained absent, या तो फेल हुए हैं या एबसेंट रहे हैं whenever the examination is held next, या तो जब नेक्स्ट उसका जो भी एग्जामिनेशन रखा जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको पता चलेंगी, तो तब भी उसका एग्जाम लिया जा सकता है। ठीक है ना। तो दोस्तों, बस बेसिकली यही इंपॉर्टेंट कुछ एक चीज़ें थी जो आपके साथ मेरे को शेयर करनी थी, तो वो मैंने आपको बता दिया है। और फर्दर इन पूरी गाइडलाइंस को अगर कोई पढ़ना चाहता है तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं, पूरी गाइडलाइंस को पढ़ सकते हैं। और फर्दर अगर कोई भी अपडेट्स आती हैं UGC की तरफ से, डेफिनेटली मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। सो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।